नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूं, ग्रहण का वीडियो दे रही हूं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं और बहुत सारे लोग कई बार पूछे हैं कि घर में मंदिर का जो लकड़ी की मंदिर होती है उसकी स्थापना कैसे करें और कब करें। तो उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो आप सभी हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। हाइप का एक ऑप्शन है, हाइप कर लें। यूट्यूब हाइप का ऑप्शन है, जब आप हाइप करते हो तो वीडियो हमारा ऊपर आपको दिखेगा, और नहीं तो वीडियो हम डालते हैं तो आपको दिखता नहीं, तो आप देख नहीं पाते हो। तो चलिए आपको बता रही हूँ, घर में देव स्थापना, मंदिर स्थापना करने के लिए, मंदिर का ज़्यादा पूछे हो आप लोग। जब आप घर बनवाएं नया, तो उसी समय जब गृह प्रवेश करने लगें उसी समय मंदिर भी ला के रख लें। तो उसमें क्या होगा, एक पंथ दो काज। जब पंडित जी आपके यहाँ गृह प्रवेश करने आए, गृह प्रवेश हो जाए, उसी समय मंदिर की स्थापना भी घर के इष्ट कोण में, ईशान कोण में करवा लें। तो कभी कभी क्या होता है कि छोटा जगह होने के कारण भगवान के लिए कमरा ही नहीं निकल पाता, तो कहीं बेडरूम में, कहीं हॉल में, कहीं किचन में, कहीं स्टोर रूम में भगवान को बैठा लेते हो। स्टोर रूम भी चल जाएगा, किचन और बेडरूम में बिल्कुल नहीं चलेगा। हॉल ऐसा होता है कि सभी लोग हॉल में आके बैठते हैं, वहाँ भी भगवान को एकांत चाहिए, एक उनको कमरा चाहिए। और जैसे कमरा नहीं है तो बेडरूम में बिल्कुल नहीं, आप हॉल में भी लगवा सकते हैं, पर्दा से ढक दें, स्टोर रूम में भी लगवा सकते हैं, पर्दे से ढक दें, लेकिन किचन और बेडरूम में नहीं। अब लकड़ी की आप मंदिर ले आए अपने हिसाब से, कैसी मंदिर चाहिए। दीवार में चाहिए कि जैसे अलमारी जैसे होता है वैसा चाहिए, जैसे आप अपने अनुसार। दीवार वाली रह जाती है वो काफ़ी सुरक्षित होती है, नीचे की गंदगी उंदगी कोई छू नहीं सकता, बच्चे नहीं सकते, ऊपर ठीक रहता है। मंदिर की स्थापना जब आपको करनी हो, ऐसे मान लो आपको घर बन गया है, गृह प्रवेश हो चुका है, आपका घर है, आप मंदिर लगाना चाहते हैं बाद में, तो मंदिर का नियम है। गृह प्रवेश के समय मैं क्यों बोली, क्योंकि उसमें शुभ मुहूर्त रहता है गृह प्रवेश का, तो भगवान का भी मंदिर स्थापन कर सकते हैं। अब जैसे घर बन के आया है तो मंदिर स्थापना करना है तो कैसे करें, ध्यान से देख लें पंचांग में या हमारे वीडियो में कि मंदिर स्थापना के समय कभी भी गुरु अस्त न हो, शुक्र अस्त न हो, खर मास न हो, भद्रा न लगी हो, यानी भद्रा उस दौरान न लगी हो, आपके घर में, पूरे घर में सूतक या पातक, किसी की मृत्यु न हुई हो, यानी मृत्यु हो गई हो किसी की, तो 40 दिन के बाद कर सकते हैं। और अगर किसी का मतलब बच्चा पैदा हुआ है तब भी 40 दिन के बाद ही स्थापना कर सकते हैं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। घर में कोई अशुद्ध महिला न हो, अशुद्धता ना हो घर में, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इन सब चीज़ों से बच के मंदिर स्थापना करें। मंदिर स्थापना हो जाए तो मंदिर में देवता भी स्थापित होंगे, तो जो आपके पहले के देवता हैं उनको कभी भी विसर्जन न करें। पहले के सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, कलश है, घंटी वगैरह तो रोज़ घर में नहीं बजाना चाहिए, इससे पुत्र संतान का सुख क्षीण होता है, नहीं मिलता है। नहीं मिलता मतलब बात, पुत्र आपका दूर रहेगा, पास में रहेगा तो झगड़ा लड़ाई करेगा जो भी, तो रोज़ घंटी घर में नहीं बजाना चाहिए। किसको, घर गृहस्थियों को। घंटी हमेशा मंदिर में बजती है। ये लाल किताब का उपाय है। अगर कभी मैं सीरीज दूंगी तो विस्तार से इस बारे में आपको बताऊंगी। तो आपको बता रही हूँ, कांच में मढ़े हुए या 6 इंच तक की मूर्ति, 6 इंच से छोटी मूर्ति घर में रखना चाहिए, इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। कांच में मढ़े हुए देवी देवता हैं उनको स्थापित कर लो आप। कभी भी शिवलिंग को घर के अंदर छत्र में नहीं स्थापित करना है। शिवलिंग को हमेशा आंगन में, बालकनी में, छत में, दुआरे में मार्बल का छोटा सा मंदिर बनवा दो, जो चारों तरफ से खुला होना, हवा लगनी चाहिए भगवान को, वहाँ पर शिवलिंग बैठा सकते हैं। शालिग्राम, लड्डू गोपाल बिल्कुल न बैठाएं घर में, क्योंकि आप इतने ज़्यादा आप व्यस्त रहते हो, भगवान को आप उतना आदर, उतना सत्कार, उतना समय नहीं दे पाते हो। शालिग्राम का नियम है कि बिना एक दिन के गैप के उनको रोज़ स्नान और रोज़ तुलसी दल का भोग चाहिए, और लड्डू गोपाल जी का रोज़ भोग चाहिए। इस दौरान मान लो आपको कहीं जाना पड़ा, सूतक पड़ा, पातक पड़ा, कुछ हुआ, तो आप इसमें भगवान का पूजा नहीं कर पाओगे। मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कांच में मढ़ा फोटो रखें, आप उनका हफ्ता 2 हफ्ता पूजा भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। इसलिए जो ये सब जीवंत मूर्ति हैं
इनको खुद स्वयं ही स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं स्थापना करने के बाद, तो इनको न रखें। मेरा जहाँ तक मानना है, अगर आप कर सकते हैं तो रख सकती हैं। जिस भी देवी देवता का आपके यहाँ विशेष पूजा होती, किसी किसी के यहाँ देवी दुर्गा जी की विशेष पूजा होती है, किसी किसी के यहाँ शिव जी की या विष्णु जी की, माँ लक्ष्मी जी की, श्री बजरंगबली जी की, जिसकी विशेष स्थापना मंदिर में करनी हो उस दिन करें। जैसे शिव जी की स्थापना, यानी कि शिवलिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, अगर शिवलिंग करना है तो आप छत में मार्बल बनवा के कर सकते हैं। शिव जी का करना है तो कब करेंगे, या तो प्रदोष हो, तेरस या चतुर्दशी या सोमवार, इन तीनों में से एक दिन शिव जी का स्थापना करें। विष्णु जी का करना है तो एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी हो। लक्ष्मी जी का करना है तो गुरुवार या शुक्रवार को करें। फिर देवी दुर्गा जी का करना है तो बुधवार का दिन हो और शुक्ल पक्ष की तृतीया हो, बहुत शुभ होता है, इस दिन करें। अगर दोनों का मेल नहीं है, अलग अलग है, मतलब शुक्ल पक्ष की तृतीया, तीज या बुधवार हो, इस दिन देवी दुर्गा जी का करें। श्री बजरंगबली जी का करना है तो मंगलवार के दिन करें स्थापना। देव स्थापना इस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जिस देवी देवता का विशेष आपके यहाँ पूजा होती है, उनकी आरती आप एक बार गा लें। यानी कहते हैं ना कि सब जितने देवी देवता बैठे हैं सबकी आरती करें, तो नहीं, किसी एक देवी देवता का विशेष, अगर किसी देवी देवता का पर्व है, जैसे मान लो महाशिवरात्रि है तो शिव जी का गा लो, और दुर्गा जी का है तो दुर्गा जी का गा लो। इनको विशेष प्राथमिकता उन पूजा में उस त्योहारों पर दिया जाता है। रोज के लिए कोई भी किसी भी अपने आराध्य का आरती गा सकते हो। जिस देवी देवता का प्राथमिकता मतलब विशेष बैठे हैं मंदिर में, उनका चिन्ह, विष्णु जी बैठे हैं तो शंख चक्र मंदिर के सामने चिन्ह बना लो। देवी दुर्गा बैठी हैं तो उसे खप्पर, खड़ग खप्पर रहता है, और बजरंगबली जी बैठे हैं तो गदा का निशान दोनों तरफ बना दो। इसी तरह से लक्ष्मी जी बैठी हैं तो कमल का निशान बना दो। अगर शिव जी हैं तो डमरू त्रिशूल का निशान बना दो। तो इससे लगता है कि हाँ, इन देवता का इसमें स्थापना है, बाकी देवी देवता दरबार में है, यानी कि प्रतिष्ठापन वहाँ का देव मुख्य वो हैं, बाकी सब उनके मतलब सभा में उपस्थित हैं। तो आपको बता रही हूँ कि लकड़ी का मंदिर स्थापना करने के बाद देव स्थापना भी होता है। जब भी कभी मंदिर स्थापना है, देव स्थापना होगी, जब भी कभी आपके यहाँ सूतक, पातक, ग्रहण, अशुद्धता हो तो पर्दा गिरा दीजिए। बिल्कुल 1 लोटा पानी में तुलसी दल डाल के ढक के रख दो और पर्दा गिरा दो। बिल्कुल अशुद्धता वगैरह सब एकदम से क्लियर हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए। फिर भगवान के सब कपड़े, झंडे सभी को धो के, भगवान की मूर्तियों को धो के, अच्छे से मंदिर को साफ करके फिर पुनः से पूजा शुरू किया जाता है सूतक पातक ग्रहण के बाद। तो आपको मैं मंदिर की स्थापना के साथ साथ विशेष पूजा का बता रही हूँ नियम। मंदिर के ऊपर एक देव ध्वज जरूर लगाएं, जैसे आप पीला या लाल, या जिस देव का विशेष स्थापना किए हैं उस देव का जो चिन्ह है, यानी झंडे में छपे रहें, उनको लगा सकते हैं। एक ध्वजा भी जरूर लगाएं। कभी भी गर्मियों के समय में देव के सामने दीपक न जलाएं, क्योंकि गर्मियों में एक तो खुद ही गर्मी है, दूसरे पर दीप जला के उनको और गर्मी और उनको उष्णता पैदा न करें। कपूर ले लें, 3 बार ऐसे घुमा के आरती करके उसको दूर रख दें। ज़्यादा से ज़्यादा अगरबत्ती, धूप बत्ती ये सब भी न जलाएं। धूप बत्ती जला के उनको बाहर रखें। ज़्यादा धुआं कमरे में नहीं होना चाहिए भगवान के। और बता रहे हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं, भर देंगे दिया, रख देंगे भगवान के पास। एक तो गर्मी खुद है, दूसरे गर्मी में दिया भी जला दिए। ठंड के महीने में शुद्ध घी का दीपक देव के सामने जला के रख दें। दीपक का लौ हमेशा साधक के सामने होना चाहिए। पूरे फरवरी तक आप दीप जला सकते हैं, क्योंकि उसमें गुलाबी ठंडी रहेगी। मार्च यानी होली से देव के सामने अगर दीप जलाना भी है आपको, मतलब आपके यहाँ नियम है कि दीप जलता है, तो दीप जलाएं, देवता से दूर रखें, पूजा करके उस दीप को वहाँ से हटा दें, यानी भगवान को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। विशेष पर्वों में जैसे होली आएगी तो होली में सभी देवी देवताओं को गुलाल अबीर लगाना चाहिए। 1 लोटा जल हमेशा भर के रखें, जिसमें जो लोटा रहेगा उसके लोटा का जो ऊपर वाला भाग होता है कंठ, वहाँ पे सूत्र जो है रक्षा सूत्र बांध के रखें। स्वास्तिक का निशान बना लें। 1 चांदी का सिक्का उसमें डाल के ढक के रखें। ये आपका पूर्ण कलश माना जाएगा।
हमेशा देवता के पास गर्मियों में विशेषकर एक लोटा जल होना ही चाहिए। आपका पूजा पूर्णतः फलदायी रहेगा। और जैसे प्रसाद चढ़ाना, जैसे अब ये भी सवाल रहता है कि क्या जितने देवी देवता हैं हम सबको नहलाएं, सबको रोज चंदन लगाएं? ऐसा कुछ जरूरी नहीं। थोड़ा सा कुमकुम का टीका जैसे कोई जो मुख्य देवता है उनको लगाए, अपने तिलक किए, पूजा किए, प्रार्थना किए और फिर अपने घर के काम में लग गए। तो आपको मैं आसान तरीके से मंदिर स्थापना और पूजा के बारे में विशेष जानकारी दे रही हूँ कि अभी जैसे कि 4 फरवरी को शुक्र उदय हो जाएंगे, उसके बाद आप मंदिर स्थापना शुभ मुहूर्त में, जैसे विवाह मुहूर्त है, गृह प्रवेश मुहूर्त है, इन मुहूर्तों में मंदिर स्थापना भी, देव स्थापना भी कर सकते हैं। तो आपको मैं मंदिर स्थापना के बारे में बता रही हूँ। तो जो मंदिर होती है वो विशेषकर अगर आम की लकड़ी की बनी हो, जैसे आपके पास आसपास कहीं जैसे कि कारपेंटर होते हैं, उनसे बोल दो कि आम की लकड़ी का मंदिर को बना के उसको अच्छे से पेंट करके दें, बहुत शुभ होता है। और नहीं पता चला और पता नहीं किस किस का, कटहल की लकड़ी है कि नीम की लकड़ी है, किसकी लकड़ी है, भगवान जाने किस लकड़ी के बनाते हैं। आम की लकड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। फिर भी आपको जिस लकड़ी का सुंदर मंदिर बने दिखे उसको ले आए, स्थापना करें, पूजन करें। लेकिन हाँ, पहले से फिर चेतावनी दे रही हूँ, किसी भी देवी देवता जैसे शिव जी, लड्डू गोपाल, 6 इंच से बड़ी मूर्ति या शालिग्राम, इन सबको आप घर में न रखें, नहीं आप बहुत बंधन में पड़ जाओगे। पूजा की जिम्मेदारी आपको बढ़ जाएगी। प्रसाद के भोग में आप मेवा मिश्री रोज चढ़ा सकते हो। विशेष पर्वों में जैसे गुजिया बनी, होली में या दीपावली में कुछ बना कुछ, तो भगवान के लिए पहले भोग के लिए निकाल के फिर बाकी आप घर में सबको खाने को दे सकते हो। तो आपको मैं मंदिर स्थापना के साथ साथ मंदिर में किस किस देवी देवता को बैठाएं, कैसे पूजा करें, इस सब बारे में बता रही हूँ। कभी कभी गंगा जल भी घर में ढेर सारा रखते हैं, तो हो सके तो गंगा जल भी देव स्थान के पास ही, अगर जैसे मंदिर रख दे, नीचे अलमारी वगैरह है ऐसे दीवार में, तो वहाँ पे ये भी साक्षात गंगा मैया होती हैं। गंगा मैया को वहीं स्थापित करें और रोज़ पूजा में 2 बूंद गंगा जल भी शामिल करें। फिर बोलते हैं रोज़ फूल नहीं मिलता, तो आपको मैं विकल्प कई वीडियो में बताई हूँ। रोज़ फूल न मिले तो फूल वाली लौंग रख लें और 1 फूल वाली लौंग रोज़ देवता को चढ़ा के और दूसरे दिन उसको हटा के दूसरा चढ़ा दें। और जो फूल वाली लौंग ढेर सारा हो जाए तो उसको आप मंदिर में दान कर सकते हैं। तो आपको मैं मंदिर स्थापना के बारे में विस्तार से बताई हूँ। आगे इसी तरह के जो भी आप जानकारी मांगेंगे उसका वीडियो आपको देती रहूँगी। आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।